पीडाभिरामं निगमतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो प्रसंग क्या चल रहा था हमारे कि जो कृपा ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी को भी अंग संशय लक्ष्मी को भी नहीं मिली, वो कृपा प्रसाद यशोदा मैया गोपी को प्राप्त हुआ। उसके बाद कह रहे नायं सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुता ज्ञानीनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। ठीक है ना। अब कह रहे हैं अयम भगवान गोपिका सुतः। ठीक है ना। गोपिका सुत अयम भगवान श्री कृष्ण यह जगति इस संसार में भक्तिमताम यथा सुखाप भक्तिमताम यथा सुख आप प्राप्त हो सुख को प्राप्त करते हैं। भक्ति जो भक्त है वो जिस प्रकार सुख को प्राप्त करते हैं। देहिनाम आत्मभूतानाम। ठीक है ना। देहिनाम जो देहधारिणाम शरीराभिमानिनाम आत्मभूतानाम शरीरधारिणी आत्मा यानी तात्पर्य है जो आत्मभूत है। क्या लिखा है? आत्मभूतानाम कैसे हो? तो नाम को बोलते ना। वैसे तो नाम को बोलते ना। पाठ वेद यहाँ भी कुछ नहीं किया है। यहाँ पाठांतर में भूता नाम दिए पर भूता नाम उसमें लिखा होगा कहीं पाठ वेद में। आत्मभूतानाम नो ज्ञानीनाम नो है ना। जो आत्मभूत ज्ञानी है उनको भी इस प्रकार जो क्या है सुख भगवत सुख जो है प्राप्त नहीं होगा। जैसे भक्त को मिलता है आत्म सुख ऐसे ज्ञानियों को कर्मी और ज्ञानी देहाभिमानी। देही नाम बोलने से किसको लिया? देही नाम आत्मभूतानाम। आत्मभूतानाम तो ज्ञानी को लिया। ज्ञानी कौन सा? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी। वो आत्मा कौन है? देह में रहने वाला देही उसका एक विशेषण है। आत्मभूत को कैसे समझेंगे? आत्मभूत को कैसे समझेंगे? जैसे आत्मभूत नाम हो रहा है। आत्मा अगर किसको लिया? जीवात्मा। जीवात्मा। तो आत्मा शब्द समझ में आता है। पर आत्मभूत जब हम बोल रहे हैं, भूत मतलब यहाँ प्राप्ति। ज्ञानी का विशेषण दे रहे ना। तो जो आत्मा को जानने वाला आत्मज्ञानी। यहाँ भूत मतलब वही जानने वाला अर्थ में लेना पड़ेगा। भू प्राप्तो उनको भी ये सुख जो है प्राप्य नहीं है। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे श्री भागवते अस्मिन् भगवत प्रेमे गो। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो भगवत प्रेम है ये भगवत प्रेम जो है क्या है? बोले सर्व पुरुषार्थ शिरोमणित्वेन। जो सर्व पुरुषार्थ है धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ है उन पुरुषार्थों का जो शिरोमणि है उसमें जो श्रेष्ठ है वो क्या है?
त्वेन उद क्या है उसमें उद्घुष्यते। उद्घुष्यते। ठीक है, क्या करते हैं? उद्घोषित हुआ है कि नहीं? चतुर्विध पुरुषार्थ से ये क्या है? पुरुषार्थ का शिरोमणि है ऐसा घोषित, उद्घोष हुआ मतलब बताया गया है। तस्य मूलभूत आश्रयाणाम, उसका जो ये या प्रेम जो है उसका मूलभूत जो आश्रय है वो कौन है? तस्य प्रेम्णः तस्य प्रेम ना क्या है वो? बोले भक्तानां मध्ये नित्य शुद्धत्वे एव तस्य नित्य स्थिति संभवेत। बोले भक्तों के मध्य में नित्य सिद्धत्वे, नित्य सिद्ध होने पर तस्य नित्य स्थिति संभवेत, उसका नित्य स्थिति है। किसका? प्रेम। तेषु अपि मध्ये, नित्य सिद्ध जो प्रेम है उन नित्य सिद्ध प्रेमों के मध्य में गोकुलवर्तिन तन्मात्रादय एव श्रेष्ठा, है ना? यहाँ पर जो बोला भक्तानां मध्ये नित्य सिद्धत्वे, तो नित्य सिद्धत्वे सप्तमी लिया, तो किसके लिए लिया? नहीं लगा आपको। अब कह रहे हैं ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उसका शिरोमणित्वेन उद्घोष्यते, स्पष्ट है प्रेम। तस्य मूलभूत आश्रयाणाम, प्रेम का जो मूलभूत आश्रय है उस आश्रय कौन है? भक्त है। उन भक्तों के मध्य में ऐसे प्रेमी भक्तों की मध्य में नित्य सिद्धत्वे एव, नित्य सिद्ध प्रेम भक्त है। और उसमें नित्य सिद्ध एक ही मात्रा दी हुई है, क्यों? ए है ना बात में, नित्य सिद्धत्व एव। एकार का लोप है। हाँ लोप है, इसमें भी लोप है। तो विसर्ग तो नहीं है नित्य सिद्धत्व एव, नहीं, प्रेम नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध होने पर भी तस्य नित्य स्थिति, नित्य सिद्ध होने से उसकी नित्य स्थिति है प्रेम की। पर सप्तमी का फिर कोई सेंस नहीं लग रहा ना यहाँ पे। क्यों? भक्तानां मध्ये, भक्तों यहाँ के तो- मध्य ये तो में ठीक है। तो नित्य सिद्धत्व यहाँ सप्तमी का क्या प्रयोग है? एव प्रत्यय लग रहा है ना, तो नित्य सिद्धत्व एव, ऐसा तो पंक्ति नहीं लगेगी। क्योंकि तस्य नित्य स्थिति ही यहाँ ये प्रथमा हो गया, हाँ स्थिति ही। तो उस हिसाब से क्योंकि यहाँ एकार लोप है, विसर्ग प्रतीत हो रहा है। नित्य सिद्धत्व एव अतः तस्य नित्य ऐसे स्थिति। भी लगा लो। नित्य सिद्ध फिर कैसे करेंगे? नित्य सिद्धत्व नहीं होगा। फिर ए लगाया। क्यों? नित्य अद्वय शुद्ध, रूप से। हाँ वो तो विसर्ग का लोप तो हो जाएगा, लेकिन नित्य सिद्धत्व एव ये नहीं लग पाएगा। क्यों? कैसे लगेगा? प्रथमा के साथ एव निश्चय कैसे करेंगे? उसमें क्या समझते? नित्य सिद्धत्व है, एव निश्चय करके कह रहे हैं ना। उसमें जरूरी है कि सप्तमी ही हो। नहीं, जरूरी नहीं हो, पंचमी भी हो सकता है। एव तो कहीं भी लग सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं, उसके भक्तानां मध्ये नित्य सिद्धत्व एव, ठीक है, नित्य सिद्ध होने से तस्य नित्य स्थिति, यहाँ पंचमी भी लगा सकते हैं, लेकिन पंचमी लग नहीं सकता है। प्रथमा एव तो मुझे यही समझते कहीं भी लग सकता है। लग सकता है, लेकिन यहाँ एव निश्चय अर्थ में जो कर रहे हैं ना, होने पर भी तो सती सप्तमी सती सप्तमी, आपके बुक में कहते हैं वो तो लोप हो गया कहीं भी। एकार लोप है ना। तस्य नित्य स्थिति संभवेत, इसलिए उसका नित्य स्थिति संभव है। तेषु अपि, ऐसे नित्य सिद्धों के मध्य में गोकुलवर्तिन तन्मात्रादय एव श्रेष्ठा, गोकुलवर्तिन जो तन्मात्रादि मतलब माता और गोपी आदि श्रेष्ठा। नित्य सिद्ध के बीच में, हाँ उनमें भी जो गोकुलवर्ती माता और तो फिर और कौन कौन नित्य सिद्ध है? निष्ठ और है जो वहाँ बैठे हुए हैं सब भक्त,
नित्य धाम में, वो नित्य सिद्ध। वहाँ भी तो मंजरी है और तो वही लोग ये नित्य सिद्ध तो यहाँ आते हैं। हाँ और भी तो है, यहाँ पर भी तो है, दास दासियाँ भी है, गोकुल में है सब। गोकुल में है, और नित्य सिद्ध आपके वहाँ भी है, द्वारका में। अलग है, अलग। भक्त तो है ही। उसके बीच में ये श्रेष्ठ बताया। चलो मथुरा और द्वारिका में भी जो भक्त है उनसे ये गोकुल श्रेष्ठ वाले है, वही तो प्रेम करते हैं अक्रूरादि। अन्य साख्य और वात्सल्य परिक्रम में भी गोपियाँ जल्दी श्रेष्ठ है। 10 विचार हो गए। और वहाँ भी तो प्रेम करते हैं, रुक्मिणी आदि अठरानियाँ भी तो प्रेम करती है। एवं अन्य अन्य अवतारों के भी जो भक्त वृंद हैं, अन्य धाम है, साकेत इत्यादि, वो भी नित्य सिद्ध है। तो नित्य सिद्धियों में जो गोकुलवर्तिनी मात्रा आदि है वो श्रेष्ठ है। ये शाम वात्सल्यादि भार भाव वात्सल्यादि भाव विषयी भूत, ठीक है ना। तो उसमें जो वात्सल्य भाव भूत है वही श्रेष्ठ है। बोले कृष्ण कृष्ण तद अनुगमन भक्ति मत क्या है, भक्ति मद भीरेव सुलभ सुलभ ना अन्य इत्याह। बोले जो भक्तिमती है, भक्तिमद्भी है ना, कृष्ण तद अनुगमन भक्तिमद मद्भी, जो कृष्ण जिसके अनुगमन करते हैं, जिसके साथ क्रीड़ा करते हैं, उनको ही ये सुलभ है प्रेम, न अन्य, और इनके अतिरिक्त और किसी को। कृष्ण तद अनुगमन, तो यहाँ तद मतलब कृष्ण अनुगमन, कृष्ण अनुगमन, जो कृष्ण का अनुगमन करते हुए भक्ति करते हैं उनके द्वारा। न अन्यरपि, उनका उसके भिन्न और किसी को नहीं है। नायमिति अयम गोपिका सुत न सुखाप, ठीक है ना। अयम गोपिका सुत, ये गोपिका का जो सुत है कृष्ण है, और किसी को न सुख आप, और किसी को सुख को, ये जो प्रेम सुख है और किसी को प्राप्त नहीं है। बोले कैसाम, किसको प्राप्त नहीं है, बोले देही नाम, ठीक है ना। या सुखाप मतलब सुखे न आप मतलब सुलभ सुलभ, हाँ। गोपिका सुत किसी को और प्राप्त नहीं, मतलब भगवत प्राप्ति और किसी को नहीं है, ये तात्पर्य। बोले कैसा, किसको किसको प्राप्त नहीं है, बोले देहिनाम, देह अध्यास बताम, देह को जो अध्यास मानते हैं, अध्यास मतलब भ्रम, अध्यास के ऊपर तो इतना बवाल हो चुका है, ग्रंथ लिख चुका है, अध्यास परवक्ष गिरिवज्र। ठीक है। तो जो भागवत का जो प्रथम श्लोक है तेजो वारी मृदाम, उसको भी तो अध्यास कहा ना। अध्यास ही तो, भ्रमित है। अध्याहार और अध्यास एक ही होता है क्या? अध्याहार मतलब इसमें रज्जु में सर्प का ज्ञान करना, ठीक है। और तो अध्यास, रज्जु में सर्प का अध्यार किया। हाँ, और अध्यास, अध्यास मतलब भ्रम, वो भ्रम हुआ। अध्यार से ही भ्रम होता है ना। अध्याहार से अध्यास होता है, मतलब किसी में किसी की प्रतीति हो जाना अध्यास है, अध्याहार, अध्यास है, भ्रम है। लेकिन जो प्रतीति हो रहा है वो अध्यार है। रज्जु में सर्प अध्याहार हुआ, अध्याहार होने से अध्यास हुआ। पर्यायवाची जैसे नहीं, पर्यायवाची कैसे हुआ, इस कार्य से वो कार्य हुआ। अध्यास होने से ही अध्यास का कारण जो है अध्याहार है। भ्रम जिसमें जिसका भ्रम हुआ वो अध्याहार है, और जो भ्रम है वो अध्यास है। क्या कर दिया अद्वैतवादियों ने, ज्ञानीवादियों ने जीव में ब्रह्म का अध्याहार कर दिया। ब्रह्म क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम करके जीव को लिया, जीव में ब्रह्म को अध्यार किया, वही भ्रम है, अध्यास। जीव वहाँ पे
जीव जीव है। नहीं, अध्यास क्या है? भ्रम भ्रम नहीं हुआ। इसका भ्रम। हाँ, जीव ने ब्रह्म को अध्यार किया, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये जो कहा, तो मैं अलग वस्तु है और ब्रह्म अलग वस्तु है। रज्जु अलग वस्तु है, सर्प अलग वस्तु है, अलग है ना। रज्जु किसी को काट नहीं सकता है, सर्प काटने से आदमी मर जाता है, दोनों वस्तु अलग है। तो ये ज्ञानात अज्ञानात कैसे नहीं हो सकता, जो अध्यास या अध्याहार? ज्ञान से तो अध्यार होता ही नहीं। हाँ, वैसे अज्ञान है। पर जैसे कुछ लोग विमुक्त मानी ना, या ज्ञानी मानते हुए अपने आप को, पर वो ज्ञानी ज्ञान मान लिया कैसे, तो अज्ञान ही है। अब ऐसे लोग वो थोड़ी कहेंगे कि हमारा तर्क गलत है, वो तो अपने तर्क को सही साबित भले करेंगे। कहते, पर भले है तो वो अज्ञान ही है। सही। जिस समय मंद अंधकार में हम रज्जु को देखा, रस्सी को देखा और सर्प में भ्रम हुआ, जब तक हमारा सर्प बुद्धि उसमें है, हम डर रहे कि नहीं डर रहे, काट देगा बोलो, तो ज्ञानी तो है वो। अगर अज्ञान कहेंगे तब तो भ्रम ही नहीं होता वहां और भय ही नहीं होता। ज्ञानी तो मान के भय हो रहा है कि सर्प है, काट देगा बोल के, तब तुम भाग रहे भय से। तो ज्ञानी तो है। जब पता चल जाएगा नहीं हम जो सोच रहे थे अज्ञान है, या अज्ञानता के कारण हो रहा था, तब तो अज्ञान खत्म, ज्ञान हो गया, भय खत्म। ज्ञान होते ही भय खत्म। लेकिन जो अज्ञान के समय में हम उसी को तो ज्ञान मान रहे थे, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा। ठीक है ना। तो कौन है देह अध्यास बताम? ज्ञानी नाम, देह अध्यास रहिता नाम। कौन है? आत्मा राम भक्ता नाम। और देह अध्यास बताम ज्ञानी नाम, और देह अध्यास रहिता नाम, देह में जो भ्रम नहीं करने वाले हैं वो कौन है? आत्मा राम भक्ता नाम, आत्मा में रमण करने वाले जो भक्त है। तथा भूतत्वे सत्येव, देखिए सप्तमी किया यहाँ, सत्येव, ठीक है ना। तो कह रहे हैं तथा भूतत्वे, इस प्रकार जो प्राणी है होने पर, सत्येव होने पर, प्राप्ति योग्यतायाम निषेध संभवात, उसमें प्राप्ति करने की योग्यता तो है, लेकिन क्या हो गया? अध्यास के कारण निषेध संभवात आत्मभूतानाम पूर्व श्लोक निर्दिष्टानाम, पूर्व श्लोक में जो निर्दिष्ट किया, नेमम विरिंचो न भवो न श्री भव रप्य संशया, विरिंची भव और श्रीयाम लिख दिया ना। पूर्व निर्दिष्टानाम विरिंच भव श्रीयाम, तत्र विरिंच भवयोः शोभा स्व अवतारत्वेन और लक्ष्म्या स्वरूप शक्तित्वेन, लक्ष्मी भगवान के स्वरूप शक्ति है, और ब्रह्मा और शंकर जो है स्व अवतार है भगवान के। कोई आत्मज है तो कोई स्वात्मा है, ब्रह्मा जी को आत्मज कहा गया, और भव मतलब शंकर को स्वात्मा कहा गया, और स्वरूप शक्ति लक्ष्मी है कि नहीं। इन तीनों का आत्मभूतत्वम एवं, ये आत्मभूत रूप स्वरूप में, एवं त्रिविध जना नाम, इस प्रकार तीनों जन को गोपिका सुतो भगवान न सुखाप, इनको भी गोपिका सुत श्री कृष्ण सुखे न आप, सुख से प्राप्त नहीं है। लक्ष्मी तो आज तक तपस्या कर रही है बेलवन, शंकर जी को तो मिल भी गए, ब्रह्मा को नहीं मिला, ब्रह्मा को कहाँ मिला? वो मांगते रहे क्या? क्षमा नहीं की, कर रहे तपस्या।
ब्रह्मांड पर्वत जो हाँ, तपस्या तो कर रहे, मिले कहाँ, प्राप्त नहीं हुए अभी। बोले किं तदिति, बोले वो क्या है, बोले वैकुंठ कौसल्यादिसुत एव दुःखमेव, वैकुंठ क्या है, वैकुंठ सुत विष्णु और कौशल्यादिसुत राम है ना, तो एव दुखम एव अभिव्यंजयति, वहां उन्होंने क्या किया, दुख को ही अभिव्यक्त किया है। ये इसमें विकुंठा लिखा हुआ है, आकार में दिया हुआ है। विकुंठ लिखा। आपके में विकुंठ है, स्पेस है क्या बीच में? वैकुंठ होगा ना, विकुंठ होना तो चाहिए विकुंठ। इस यहाँ लिखा है विकुंठा कौशल्य। अकौशल्य कैसे होगा, अकौशल्य नहीं होगा ना, विकुंठ तो ठीक है। विकुंठा है ना, और क्यों लगेगा, विकुंठा तो शब्द विकुंठ, विकुंठा नहीं, विकुंठा सुनाई स्त्रीलिंग हो गया बस विकुंठा। सु तो है ना पुलिंग में। नहीं विकुंठा कौशल्य, विकुंठ कौशल्य से विशेषण होगा, कौशल्य के साथ विकुंठा तब तो हो जाए स्त्रीलिंग। तो वहाँ लगा, ऐसे लगा लेते। तो यहाँ आदि किसके लिए बोला? आदि और अवतार में यहाँ पे दुख क्यों बताया? दुख तो है, कह रहे ये दुखमेव अभिव्यंजयति, वहाँ सुख नहीं हुआ कौशल्या सुत राम जी को। लेकिन इसको भी तो यशोदा की भी तो बाद में दुख पड़ा। किसको? कृष्ण चले गए तो दुख शुरू हो गया। राम जी, कृष्ण को तो दुख नहीं प्राप्त हुआ। कृष्ण को तो जब बिछोड़ना, मतलब यहाँ चले गए, उनको भी तो मन में कष्ट नहीं, राम जी को कितना वो हो गया, वनवास जाना पड़ा, सीता वियोग हुआ। नहीं, यहाँ तो कौशल्य आदि को बोला ना, कौशल्यादि सुत राम जी को। दुख तो सब लीला में हुआ है, कृष्ण को कहाँ दुख? भले भी दिखा रहे हैं लेकिन अंतर में परंतु ये प्रसंग चल रहा है सुखाप, कि उनको सुख से प्राप्त नहीं होती, सुलभ नहीं होती। तो एकदम से प्रसंग कैसे ऐसे बदल दिया है ना। तो वो किम तदिति, किम करके प्रश्न किया। तो आप जो कह रहे हैं कि इनको से क्या है, कृष्ण का सुख जो है प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये कृष्ण का सुख प्राप्त नहीं हुआ, है कि नहीं? तब कह रहे हैं तो क्या अन्य अवतारों में दुख को प्राप्त हुआ? बोले हाँ, ये किम करके वो लिया ना। अच्छा, हाँ, क्या तदिति करके जो कहा है, अन्य अन्य अवतार में किम तदिति क्या है, तो तब क्या है ये प्रश्न हुआ। तो कह रहे वैकुंठ क्या है, विकुंठ कौशल्यादि सुत एव दुखम एव अभिव्यंजयति, दुख को ही क्या किया, अभिव्यक्त किया। कैसे? बोले यथा इह, जैसे इस जगत में श्री यशोदायाम एतद उपलक्षितेषु वात्सल्य सख्य कांत भावाश्रयेषु ब्रजलोकेषु या भक्ति, जो भक्ति जोशदायाम एतत् उपलक्षितेषु, जोशदादि को उपलक्षण करके वात्सल्य सख्य कांत भावाश्रयेषु, ठीक है ना, कांता भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और कांत भाव आदि को आश्रय करके ब्रजलोकेषु, ब्रजलोकों में या भक्ति, जिस भक्ति, जो भक्ति स्त्रियः, जो गोपिकाएं क्या किया, बोले उरगेंद्र भोग, उरग मतलब सर्प, और इंद्र, इंद्र मतलब ये उरगेंद्र एक साथ है अलग-अलग? मिला हुआ है, उरगेंद्र, उरग इंद्र। नहीं, उरग में इंद्र या अलग अलग? नहीं, एक साथ में। अच्छा। उरगेंद्र
भूज दंड इत्यादि ना। ये आगे का आपका क्या नाम है, वेद स्तुति के आसपास है, वहाँ बताया गया। यथा तू उरगेंद्र मतलब नागपत्नी कौन कहते हैं? तो आगे तो लिखाएगा। हाँ आगे बताइए। 10 बार ध्यान आ जाएगा। नहीं यहाँ तो ये बात तो आया है, लेकिन ये जो श्लोक के विषय है ना, ये आपके मिलेगा वेद स्तुति के आसपास में, वहाँ बताया गया वो इस महात्म्य। ठीक है ना। तो कह रहे हैं इनको भी यथा तू यथा तू ही तो है त्वत्लोकवासिन्य इत्यादि ना च व्यंजिता। ये जो कहा है, क्या कहा है, कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, व्यंजिता। दुख में वो अभिव्यंजित जो कहा ना, दुख को ही प्राप्त करते ये बात जो कहा है, तो क्या व्यंजित किया है, दुख को किस प्रकार किया है, बोले जैसे वात्सल्य सख्य कांत भाव जो भक्ति इन स्त्रियों को प्राप्त हुआ है, वह भक्ति उरगेंद्र मतलब सर्पराज आदि को भगवत प्राप्ति तो हुई है कि नहीं, लेकिन जो क्या कहते हैं, त्वत्लोकवासिन्य और आपके जो लोक में रहने वाले विष्णु लोक में है ना, उनको भी ये प्राप्त नहीं हुआ सुख। मतलब क्या हुआ, क्या प्राप्त हुआ, दुख भी तो प्राप्त नहीं हुआ भाई, दुख थोड़ा प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त नहीं हुआ तो दुख प्राप्त हुआ नहीं, दुख कहाँ प्राप्त हुआ, यदि सुख नहीं मिला तो दुख मिलेगा, दोनों नहीं मिला तो फिर कौन, एक में दो रहेगा, बीच में कैसे रहेगा। समझ नहीं स्त्री उरगेंद्र इत्यादि वहीं से लगा के आइए। ये कह रहे हैं किम तदेति, तो क्या है, वैस विकुंठ कौशल्यादि सूत एव दुखमेव अभिव्यंजयति। तब तो मतलब रामादि जो अवतार है, उस रामादि अवतार में क्या दुख को प्राप्त हुआ या व्यक्त किया, हाँ अब मतलब दुख व्यक्त हुआ, ये प्रश्न हुआ। तब कह रहे हैं यथा जिस प्रकार यह इस संसार में यशोदादि उपलक्षित, यशोदादि का उपलक्षण करके वात्सल्य सख्य कांत भाव को आश्रय करके ब्रजलोकेशु आश्रयेशु ब्रजलोकेशु या भक्ति जो भक्ति है वह भक्ति क्या किसको प्राप्त हुआ है, ब्रजजन को प्राप्त हुआ है। तो वो भक्ति इनको क्या है, प्राप्त नहीं है। किसको, जो रामोपासक आदि है, जो रामादि की उपासना करते हैं, उनको ये जो वात्सल्य कांत सख्य और कांत भाव है वो प्राप्त नहीं है। वो आश्रय को वो आश्रय भी नहीं करते इसका, वहाँ कहाँ वात्सल्य भाव, राम के प्रति वात्सल्य होता है कहाँ है ना, सबका वात्सल्य होता है, ये तो वहाँ वात्सल्य है, सख्यादि भी है। कहाँ कहाँ राम जी के साथ सख्य भाव कौन रहता है, रखे ना कौन, जो पढ़ने के समय सख्य सब है नहीं, सब आदर्श से ही मानते रहे। घर से बदले राम जी के साथ 4 भाई भी रहे, ठीक है ना, तो 4 भाई भी आदर्श से ही माने। कोई मित्र, रामलीला में कोई सखा नहीं होता, कहाँ तो है मित्र है, वो जो क्या बोलते हैं जाम्बवंत आदि
मित्र भाव को प्राप्त नहीं, किया। जानवर तो पिता भाव। ये जो जब गए थे वनवास उस समय वो उन्हें मिला ना सख्य भाव था उनका। किसका? जंगल में रहता है वट के साथ गया, क्या नाम है? सुमंत तो मंत्री था। नहीं, जंगल में रहने वाले वही तो उनका मित्र है, सख्य है, उनको आलिंगन किए, भेंट भी लाया था उन्होंने। कितना भी किया, लेकिन कृष्ण जैसे किसी का जैसे सखा भाव रहा ऐसे राम अवतार में नहीं रहा। राम जी कंधे चढ़ के किसी ने कोई वो किया। हाँ तो फिर भी पूर्ण है, दूसरा जितना जो भी अवतार है पूर्ण कंधे नहीं है। नहीं, पूर्ण की बात नहीं कर रहे। पूर्ण सख्य भाव को कोई प्राप्त नहीं किए, पूर्ण वात्सल्य भाव को भी कोई प्राप्त नहीं किए। यहाँ तो अभी पूर्ण होना। राम अवतार कौशल्य माता भी जितना यशोदा मैया ने भगवान के साथ वो किए वहाँ नहीं। वो तो चले गए, उनका बचपन तो उधर चला गया। क्यों? छोटे में तो रहे गुरुकुल में, इतने छोटे में, थोड़े बड़े हो गए तो गए, वात्सल्य भाव इतना नहीं। तो लीला आती नहीं है। हाँ, प्रकट नहीं है वहाँ, वात्सल्य का प्रकट नहीं है। क्यों? क्योंकि तो है ही, लेकिन लीला नहीं है उसमें। आनंद नहीं है ना। जितना कृष्ण लीला में वो वात्सल्य भाव का आनंद है वहाँ नहीं है। ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य भाव। तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जितना भी सर्परा क्या है, स्त्रिय और जो स्त्रियां रमणी और उरोगेंद्र सर्पराज और क्या है भुजदंड, ये कोई श्लोक है ना? ये हाँ, ये वहीं का श्लोक है। उसमें नंबर दिया आपके? स्त्रिय उरोगेंद्र भुजदंड क्या है, भोगभुज दंड। ये निकालिए 10वें स्कंद का 87 अध्याय के आसपास निकालिए। 87? हाँ, 87 अध्याय में वेदस्तुति है ना, उसके आसपास में, मतलब 87 ही है ना। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे ही तुम्हारे जो सोलोकवासी है उनको भी ये सब क्या है प्राप्त नहीं है। इत्यादि ना चो व्यंजिता, बोले श्रुत्यादि भी, ठीक है ना। श्रुति आदि जो गण है वो भी अनुगतिमयी, वो भी क्या करते हैं? श्रुति के प्रवृत्ति के द्वारा, श्रुत्यादि भी के द्वारा अनुगतिमयी, वो भी अनुगत होकर के व्यंजिता स्त्रीलिंग क्यों लिया? भक्ति है, भक्ति कर न प्रापिता तद्वताम यथा सुखाप तथा न इति। तद्वताम, जिस प्रकार सुख को प्राप्त होना चाहिए तो उस प्रकार सुख को प्राप्त नहीं किया। तेन गोपिकादि अनुगतिमय, इसलिए गोपिकादि अनुगतिमय होकर के, गोपिका क्या है हमारे यहाँ कह रहे हैं, क्या कहते हैं? गोपियों की अनुगत्य से ये सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। स्वन्यूनता दुखांगिकारस्तु, कारण तो एक स्तु है, स्तु है। हाँ, स्वन्यूनता, उनसे जो न्यून होकर के, छोटा होकर के, दुख को अंगीकार, स्वन्यूनता मतलब दुख को अपने से कम समझना, अपने को उनसे छोटा मान करके। किससे? गोपिकाओं से। गोपी क्या बोला ना, गोपी गोपियों के क्या है, गोपिकादि अनुगतिमय, गोपिकादि के अनुगतमय होकर के, स्व न्यूनता, अपने को छोटा मान करके, दुख अंगीकारस्तु, दुख को स्वीकार करके, क्या किए? बीरिंची भव लक्ष्म्यादि भी, ईश्वरादि ईश्वर अभिमान भी, ठीक है ना। बोले ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी, ये सब क्या थे?
और जो ईश्वर अभिमानी कि अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार अभिमानी करने वाले स्व स्वलोक स्थितैर दुख शक्य एव, स्व स्थिति में देख के दुख की प्राप्ति किया, भगवत प्राप्ति नहीं किया। और उसमें इसमें लिखा है स्व स्वलोकास्ततैः दुःशक, पता नहीं क्या लिखा है। आपके में क्या लिखा होगा? दुशक्य एव, आप हाँ स्व स्व से बोलिए। स्व स्वलोक स्थित ही, लोक स्थित ही। हाँ। सत्य बोला है। सत्य में स्थित ही, लोक में स्थित होकर के, दुशक्य उसको रह करके, स्व लोक में रह करके इसको साध्य नहीं है। दुःशक्य। हाँ, अब इसमें देखिए मात्रा नहीं थी तो वहां पर भी वही कॉपी कर लिया। सब कॉपी कर हम्म, यहाँ पे 20 साल व्यर्थ कर लिया। स्व स्वलोक स्थित। बस स्व स्थिति में ये जो अभिमानी है सब अपने अपनी स्थिति में रह करके इसको प्राप्त नहीं कर पाए। दुशक्य तो जो है किसी अर्थ में फिर लगाया का दुशक्य एव, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे? हाँ क्या है? हाँ, जैसे को वो दिया नहीं उन्होंने। दिया नहीं? होना और अन्य सामतु हाँ, हाँ। है ना, क्या होना? हाँ, अन्य सामतु उनको छोड़ करके जो और अन्य है, बोले तादृश उपदेशस्य, क्या है, अलाभात अरोकोचत्वात् वा, और जो अन्य सा है, अन्य लोग है, उनको ये सब क्या है, उपदेशस्य अलाभात, इस प्रकार उपदेश की प्राप्ति नहीं होने से, अरकच क्या है, अरोचकता अथवा रुचि नहीं होने से क्या हो गए, तद अनुगति अभाव एवैति भाव, उनके अनुगति भी नहीं प्राप्त होगा। गोपी अनुगति की प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए उनको ये सब प्राप्त, सुख को प्राप्त नहीं कर मतलब यहाँ सकते, बोलने का गोपी का अनुगत्य में प्राप्त कर सकते। जो अनुगत्य इसलिए कह रहे हैं तत्र सुखाप दुष्प्राप शब्दाभ्याम प्राप्ति अप्राप्ति एव उच्यते। सुखाप मतलब प्राप्ति और दुखाप मतलब, बड़ी गड़बड़ है इसमें। क्यों? इसमें लिखा है प्राप्त प्राप्ति, क्या समझ आता है इसमें? प्राप्त्य प्राप्ति, ये होना चाहिए ना। बहुत गड़बड़ है। प्राप्त्य प्राप्ति। हाँ, तब तो होगा प्राप्ति अप्राप्ति एव उच्यते। इत्य होगा ना। हाँ, प्राप्त्य प्राप्ति, प्राप्ति जो है वो दीर्घ है ना, हाँ, वो लास्ट वाला दीर्घ हो जाएगा, द्विवचन। द्विवचन। इसीलिए ये ब्रह्मा और लक्ष्मी जी अनुगत्य में नहीं आए, इसलिए उनको नहीं मिला। शंकर को बात में मिल गया अनुगत्य होने से। यशोदा के अनुगत्य हुए, इधर भी अनुगत्य हुए, इधर रास में अनुगत्य हुए, सखियों के अनुगत्य को प्राप्त किए, गोपी अनुगत्य से प्राप्त हो गया और वो दोनों रह गए। तो सुखाप मतलब प्राप्ति, दुष्प्राप मतलब अप्राप्ति, है ना। इति केचित आहो, ऐसा किसी किसी का मत है। इसका टीका बहुत लंबा खींच गया, टाइम भी हो गया, थोड़ा सा बचा नहीं। 21 हो गया, 22 23 2 रह गया। अच्छा, इसकी छोटी सी टीका है क्या फिर? 22 23 ठीक है, निकल लेते हैं। कर लेते हैं। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्याघ्रायां मातरि प्रभुः अद्राक्षेदर्जुनौ पूर्वं भूयः कौधनदात्मजौ। अरे मातरी सप्तमी क्या है, यशोदायां गृहकृत्येषु व्यग्रायां, है ना। क्या किए, माता जो है गृह कार्य में क्या हो गई, व्यस्त हो गई। तब प्रभु कृष्ण पूर्वम धनदात्मजौ, मतलब कुबेर है। धन तो मतलब कुबेर, आत्मज मतलब कुबेर पुत्र, है ना। गुह्यकौ अर्जुनौ, यमलार्जुनौ अद्राक्षित, तब जाके उनको। अच्छा प्रभु जी, इसमें ये सती सप्तमी थी, मातृ गृहकृत्येषु व्यग्रायां। अब
सती सप्तमी में जैसे हम कभी कभी सती का प्रयोग करते हैं कि सती, हम्म, पर मैंने कभी कभी देखा है कि वो लिंग के हिसाब से भी चलता है और सत्याम भी हो जाता है, दोनों तरह से चल सकता है। या सत्याम भी बोल सकते हैं और सती भी बोल सकते सती का ही सत्यम कर दिया, हैं, और सती भी चल सकता है, सत्य भी चल दोनों चल सकते चल हैं। वैसे सती अव्यय भी होता अव्यय है। भी है और वो भी है, दोनों है। इसलिए हाँ तब ना, क्या किया, जब माता घर में चली गई अपने उसमें काम में लग गई, तब क्या हुआ, नल भाई बांध के तो चली गई माता, तब वो कुबेर के पुत्र ना मारी ना यमल और नहीं नहीं तो अभी अ, मणिग्रीव नलकुबर मणिग्रीव है ना, उनको क्या किया, अद्राक्षित देखा, सम्मुख में वृक्ष रूप में थे, उनको देखा। इसमें टीका लिख रहे हैं, भक्तैर्बध्यस्य अपि क्या है, अन्य मोचकत्वम वक्तुम आह कृष्णस्तु इति। भक्तैर्बध्यस्य अपि, यहाँ भक्त कैसे है, यशोदा आदि भी हम्म, भक्तों के द्वारा बांधे जाने पर भी हाँ, जो मुक्ति दाता है, मोचकत्व है, उसमें जो दूसरे को मुक्ति करने वाले गुण है, उनमें उनको क्या किया, भगवान ने दिखाया। तब तो उनको उनके ओर देखा, स्वयं बंधे हुए और दूसरे को उद्धार करने चले, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, उनका गुण है, क्या कैसा गुण है, भक्त वात्सल्य गुण है। कह रहे पूरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकोवरं मणिग्रीव बीति ख्यातो श्रियान्वितो। अब ये नलकुबर मणिग्रीव को क्या करने गए, उद्धार करने गए। बोले पूरा पूर्व काल में नलकुबर मणिग्रीव इति ख्यातो, नलकुबर और मणिग्रीव नाम से जो ख्याति है, जिसका नाम था, ये तो पहले लगेगा, हम्म, तो दो तो हाँ पहले लगा लीजिए, तो पूरा तो कहाँ है, प्रापित तो है ना, हम्म, तो यहाँ ना प्रापित तो प्रापित तो हुए, तो एक ही शब्द है, एक ही शब्द है। हाँ, वृक्षतां तो क्या हुआ, वो क्या नाम है, नलकुबर और मणिग्रीव नाम से जो ख्यात थे, वो क्या है, श्रियान्वित, ठीक है ना। श्री मतलब सौभाग्य, सौभाग्य से अन्वित हो करके क्या किए, मदात, मद से, अहंकार से, नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो, नारद के श्राप के द्वारा वृक्ष को, वृक्ष योनि को प्राप्त किए थे, हुए थे, ठीक है ना। यहाँ लिख रहे विष्णु चक्रपाद, बोले ऋणी त्वादेव बद्धोहम, क्या है, बद्धोहम मात्रा तदन ऋणी भवन किम पूर्वे इति संचिन्त्य मोचयत तद पुरद्रुमौ, ठीक है। ऋषित्वात् है, ऋणित्वात् है? ऋणित्वात्, ऋणित्वात् इसमें श लिखा है ना, ऋणित्वादेव में क्या है, भगवान कह रहे ऋणी होने से अहम बद्ध में बंध गया, किसके द्वारा, बोले मात्रा, माता के द्वारा, अहम मात्रा बद्ध, ऋण होने से, ठीक है नहीं। और तद अनऋणी भवन, और तद मतलब तत्पश्चात हाँ, और मैं क्या करूंगा, और ऋण से जब मुक्त हो करके, किम पूर्वे इति संचित्य, अब मैं क्या करूं, किम पूर्वे, ठीक है ना, इति संचित्य पुरद्रुमौ मोचयत, तत्पुरद्रुमौ मोचयत, पूरा मतलब सामने, हाँ, पूर्व मतलब अपने स्थित नगर में, वो वाला पूरा ही है। हाँ, पूर्व मतलब वही स्थान में, ठीक है ना। उनको क्या करने के लिए, मोक्ष करने के लिए
इति सारर्थदर्शिन्याम हर्षिण्याम भक्तचेतसाम दशमे नवमोध्याय संगत संगत सताम, ये भी श्लोक बना दिए। ठीक है ना। इस प्रकार सारर्थदर्शिनी जी का हर्षिण्याम मतलब हर्ष के साथ, भक्त चेतसाम भक्तों के चित्त को हर्ष करने वाली, दसम स्कंद में नवम अध्याय संगत संगत सताम। ठीक है, संगत मतलब साथ में सताम, सताम संगत संगत संग करो। हाँ, सत व्यक्तियों के साधु संतों के संग करने के लिए मैं ये नवम दसम स्कंद के नवम अध्याय क्या किया हूँ, टीका किया हूँ। ये बात, क्योंकि बहुत हर्ष की बात है ना, इसमें लीला है तो हर्ष तो है ही। ये आगे हम अब इसके बाद में भगवान के किस प्रकार नलकुबर मणिग्रीव को उद्धार करेंगे अगले अध्याय में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाश